आजकल बहुत सारे लोग अनेक हेल्थ समस्याओं से परेशान है। तो भाई इसका कारण क्या है? इसका मेन कारण अगर देखा जाए तो सबसे पहला कारण है वो है अपना खाना, दूसरा कारण है अपना लाइफस्टाइल। बराबर। तो भाई ये जो खाना है वो खाना हम क्यों खाते हैं? खाना हम इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें पूरे दिन एनर्जेटिक रहना है और हमारा शरीर है वो खाने से चलता है। तो भाई समझते हैं ये खाना कहाँ से मिलता है? ये खाना जो है वो जमीन से मिलता है ना। वैसे अगर किसी को पूछा जाए तो लोग बोलते हैं कि हम मार्केट से लेके आते हैं, जो भी खाना खाते हैं वो मार्केट से। लेकिन मार्केट में कहाँ से आता है? मार्केट में आता है जमीन से। यानी कि जो भी हम अनाज खाते हैं, जो भी हम फल खाते हैं, जो भी हम सब्जियां खाते हैं, वो सारी चीजें आती है जमीन से। और दूसरा जो हम खाना खाते हैं वो आता है एनिमल से, यानी कि जो मिल्क है। और बहुत सारे लोग जो नॉनवेज है वो खाते हैं, वो आता है एनिमल से। यानी कि प्लांट से और एनिमल, ये दोनों चीजों से हमारे पास खाना आता है और हम उस खाने को खाते हैं। देखो भाई, खाना जो है वो हमारे बाप दादा यानी कि हमारे दादा दादी नाना नानी वर्षों पहले भी खाते थे। बराबर। और उस वक्त वो लोग जो ये खाना खाते थे तो उनको आज जो हम देख रहे हैं ऐसी कोई बीमारियां नहीं होती थी। आज हम देख रहे हैं बहुत सारी बीमारियां बढ़ चुकी है और हमारा जो खाना है वो भी आज बदल गया है। बराबर। तो पहले के लोग जो खाना खाते थे उससे उन लोगों की सेहत अच्छी रहती थी, उनका आयुष्य भी लंबा रहता था और वो हेल्दी रहते थे और इतने बीमार नहीं होते थे। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज जो खाना हम लोग खा रहे हैं वो खाने के अंदर जो हमें शरीर को चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि पहले जो हमारे किसान थे वो साल में 2 बार खेती करते थे, लेकिन आज की तारीख में हमारे किसान भाई उन लोगों को 2 नहीं 4 बार भी खेती करनी पड़ती है। उसका कारण है कि भाई पहले जो खेती लायक जमीन थी, इतनी खेती लायक जमीन आज नहीं रही है। उसका कारण है हम लोगों ने वहां पर रहने के लिए मकान बनाए, कारखाना बनाए, उद्योग धंधा स्थापित कर दिए। तो भाई आज हो क्या रहा है? आज उन लोगों के पास खेत कम है और पॉपुलेशन तो बहुत सारा बढ़ गया है। तो उन लोगों को जो डिमांड है वो डिमांड के हिसाब से जो सारी जो चीजें हैं उसको उन लोगों को देना पड़ता है। तो उसके लिए ज्यादा फसल उगाने के लिए रासायनिक खातर डालने पड़ते हैं और वही चीजें हम लोग खा रहे हैं। यानी कि आज क्या हो रहा है? आज हो रहा है डिप्लीशन। किस चीज का डिप्लीशन? यानी कि जो खेत थे वो आज कम हो गए हैं। तो उसकी वजह से हो क्या रहा है? जो भी खाना हमारे पास आ रहा है उसके अंदर एक डेफिशिएंसी आ रही है। किस चीज की डेफिशिएंसी? जो हमारे शरीर को चाहिए वो सारी चीजें, यानी कि विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर, एंजाइम्स, एंटीऑक्सीडेंट, ये सारी चीजें से हमारी बॉडी बनती है और हमारी बॉडी अच्छी रहती है। लेकिन ये सारी चीजों की आज डेफिशिएंसी होती है। तो पहले डिप्लीशन आता है, उसके बाद डेफिशिएंसी आती है। उसके बाद हम देखते हैं आजकल बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि मुझे कब्ज हो गया है, मुझे गैस हो गया है, मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे जोड़ों में दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ा हार्ट के अंदर कुछ दर्द हो रहा है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये क्यों हो रहा है? भाई हमारी जो आंखें हैं उसको क्या चाहिए, हार्ट है उसको क्या चाहिए, जोड़ है उसको क्या चाहिए, उन सभी को कुछ न कुछ विटामिन मिनरल्स चाहिए। और उसी की जो कमियां होती है उसकी वजह से लोगों के शरीर के अंदर ये सारी चीजें होती है जिसको हम बोलते हैं डिसऑर्डर। क्योंकि हम ये डिसऑर्डर का ध्यान नहीं रखते। उसमें क्या है? आज की हमारी लाइफस्टाइल, भागदौड़ वाली जो हमारी लाइफस्टाइल है उसके अंदर हम लोग इस सारी चीजों को निगलेक्ट कर देते हैं और देखते हैं कि भाई वो कभी फिर होगा। ऐसा करके हम अपने काम के अंदर रह जाते हैं और ये जो धीरे धीरे जो गैस हुआ वो आगे जाके कब्ज, एसिडिटी और कभी वो कैंसर भी कर सकता है। तो हम उसका ख्याल नहीं रखते हैं, फिर एक दिन डिसीज हो जाते हैं। फिर क्या आता है? डिसीज। तो ये डिप्रेशन, डेफिशिएंसी, डिसऑर्डर और डिसीज, लास्ट में ये डिसीज आ जाता है। और इसी की वजह से आज बहुत सारे लोग परेशान हैं। फिर जब हम किसी भी डिसीज के अंदर आ जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें क्या देते हैं? दवाइयाँ देते हैं। भाई डॉक्टर तो भगवान है, वो हमें बचाने के लिए दवाइयाँ तो देंगे। लेकिन ये दवाइयाँ जो है ना, हम सब लोग जानते हैं कि दवाइयाँ है, उसकी अगर साइड इफेक्ट नहीं है तो उसको दवाइयाँ नहीं बोलते। तो लॉन्ग टर्म तक अगर ये दवाइयाँ हमारे साथ रहती है, कोई डिसीज आ जाता है ना, तो वही क्या होता है?
वो हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट करती है। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है, डॉक्टर के पास जाना है भाई, लेकिन जो दवाइयाँ चल रही है या जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए पहले से लाइफस्टाइल को सुधारो, बराबर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये सच है। तो भाई पहले से ही कुछ ना कुछ हो जाए उसकी राह मत देखो, लेकिन पहले से ही शरीर को अच्छा रखो। देखो यहाँ बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, बॉडी में कोई हेल्थ समस्या आने के बाद बॉडी को सही करने से तो अच्छा है कि हम पहले से ही बॉडी का ध्यान रखें। तो भाई मैं जयेश, हेल्थ एंड वेट लॉस कोच, मैं आप सभी लोगों को यही चीजों में मदद करता हूं, यानी कि आपके शरीर के अंदर आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं, कैसे हैप्पी रह सकते हैं बिना कोई दवाई से, बिना कोई ऐसा सख्त व्यायाम के और बिना क्रैश डाइट के और बिना स्ट्रेस के। मैं आपको आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से आपके शरीर के अंदर जो न्यूट्रिशन की कमी है उसको किस तरीके से लेना है, आपकी लाइफस्टाइल को कैसे बदलना है, कितना वर्कआउट करना है आपकी उम्र के हिसाब से, और क्या आपको हेल्थ चैलेंज है उसके हिसाब से, ये सारी चीजें बताता हूं। और इसी की वजह से मैंने कई लोगों को उनकी सेहत अच्छी करने में, उनके जीवन में खुशियां लाने में मदद की है। तो आप भी अगर आपकी सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन जो सेशन रहते हैं उसके अंदर जुड़े, और उसके अंदर जुड़ने के लिए स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है, वो नंबर के ऊपर अभी तुरंत ही आप हमारा संपर्क कर सकते हैं, और ताकि हम आपको मदद कर सके। तो ये जो वीडियो मैंने आपको बताया, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें, इसको लाइक भी करें। और हाँ, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हेल्थ, न्यूट्रिशन और फिटनेस के बारे में जो भी नई कोई भी वीडियो मैं बनाऊं वो आपके पास सबसे पहले आए। तो बी हैप्पी, बी हेल्दी, ऑलवेज कीप स्माइल ऑन योर फेस। थैंक यू सो मच। जल्दी से मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।